बीबीसी के कैरेक्टर को समझने की जरूरत है। 1922 में जब बीबीसी प्रारंभ होता है तो बीबीसी एक कॉलोनियल पावर का डिजाइन था। बीबीसी कभी भी बहुत इंडिपेंडेंट काम नहीं करता था और कॉलोनियल पावर का जो भी डिजाइन होगा वो भारत जैसे किसी भी देश के खिलाफ ही खबरें फैलाएगा। वो कभी भी आपको राइट पिक्चर नहीं देगा, क्योंकि उसे हमेशा ये डर रहता है कहीं कॉलोनियल पावर को नेटिव्स की कल्चर अनरैप कर ले, ढांप ले तो फिर क्या होगा, उसका रसूख जाता रहेगा। इसीलिए बहुत सारे मिशंस में भी आप देखेंगे यूके के, जिसमें बीबीसी ने पार्टिसिपेट किया है। भारत में भी 1970 में देखिए, जब पूरे देश में कलकत्ता की परेशानियों की बात हो रही थी तो बीबीसी कलकत्ता की गरीबी को दिखा रही थी, और वो गरीबी उसने छांट छांट के दिखाई थी। कलकत्ता के एक पॉजिटिव फेस को कभी उसने दिखाया ही नहीं। उसके बाद जब चरारे शरीफ का इंसिडेंट होता है तो चरारे शरीफ के इंसिडेंट में भी आप देखना कि बीबीसी ने प्रो टेररिस्ट रिपोर्टिंग की है। बीबीसी इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स कि मानवाधिकार होने चाहिए, टेररिस्ट के भी मानवाधिकार होते हैं, आदि आदि के विषयों को छूकर वह मूलतः भारत की संस्कृति पर हमला करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि भारत की जो संस्कृति है या हिंदूज की या सनातन की जो संस्कृति है ये रिप्रेसिव है, ये शोषणकारी संस्कृति है। और वह हमेशा ऐसे आंदोलनों को सपोर्ट करती है भारत के विरुद्ध जो सांस्कृतिक उन्माद फैलाते हों, और उन लोगों को सही ठहराती है। बीबीसी ये भी कह सकती है कि यहां जेनोसाइड है, लेकिन यदि आप उससे कुछ मांगेंगे कि जरा दीजिए फिगर जेनोसाइड की, वो नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ खराब है, लेकिन बहुत कुछ बहुत गलत है, इस बात का ख्याल हमें रखना होगा। बीबीसी ने यूके में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई उसमें सख्त रुख अख्तियार किया, लेकिन भारत के विरुद्ध जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई बीबीसी उसको लेकर बहुत ही सिंपैथेटिक रही, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये कॉलोनियल डिजाइन का ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है और इसमें इन सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म को डेवलप किया गया, सपोर्ट किया गया। पार्शियल लेफ्ट इंटेलेक्चुअल लोगों को इसमें सपोर्ट किया गया और उन्होंने हमेशा मुद्दे से हटकर सिर्फ शोषण और गरीबी भारत में है यही दो बात की, तीसरी कोई बात ही नहीं की।